गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरां गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्री इष्टदेवताभ्यो नमो नमः। श्री कुलदेवताभ्यो नमो नमः। श्री राजराजेश्वरी देवेभ्यो नमो नमः। आज हमारे बीच में शैलेश जगुड़ी जी आए हुए हैं। उनके मुखारबिंद से भागवत के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। जी आचार्य जी, आप अपने बात को मुखारबिंद से। जी। ओम गाओ ममाग्रतः सन्तु गाओ मे सन्तु पृष्ठतः गाओ मे सर्वतः सन्तु गवां मध्ये वशाम्यहम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वप्रथम पूज्य सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए जैसे जी नवनीत जी ने हमें कहा है कि भाई श्रीमद् भागवत के तत्व सार को समझाने का हमें प्रयास कष्ट करें, तो भाई हम तो अल्पज्ञ हैं, ना जान उतना हमें ज्ञान नहीं है, लेकिन हम फिर भी अपनी बुद्धि से जितना हमें आता है, जितना हमने सीखा है, जितना हमें ज्ञात है, वो हम बताते हैं। भाई सर्वप्रथम तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो एक कोई कथा वगैरह नहीं है, कथा नहीं है वो। कथा का तत्व क्या है कि भाई जो कथा होती है वो एक तो हम गांव में कहते हैं कि भाई कथा लगाओ, भाई कथा करते हैं, वो कथा होती है। लेकिन ये भागवत सारा ये ज्ञान है, ये तत्व है भाई। जिसने अगर इसको समझ लिया ना तो वही भागवत तत्व में लीन हो जाता है, तत्पर रहता है। तो सबसे पहले हम भागवत का अर्थ समझते हैं कि भाई भागवत होता क्या है, भागवत है क्या। लोग तो विषय पर चर्चा करते रहते कि ये भागवत है, भागवत है। भाई भागवत समझने से पहले भागवत का अर्थ समझो। भागवत का अर्थ क्या है, तो शास्त्र में भागवत का अर्थ संक्षिप्त तरीके से दिया है। देखो, भकारम भक्तिदातारम गकारम ज्ञानदायकम वैराग्यम वकारम च तमोहम तम प्रकीर्तितम। भाई भक्ति ज्ञान वैराग्य तारयति इति भागवत। समझ रहे हैं भाई, भक्ति और ज्ञान वैराग्य जो तीन है ना, और इन तीनों को जो तारने वाला है वही तो भागवत है। भाई लोग अनेक कथा करते हैं, भागवत का अर्थ स्पष्ट नहीं बता पाते, तो वो भागवत थोड़ी ना है। भागवत का तो मंथन करना पड़ेगा ना भाई। जब तक मंथन नहीं किया तब तक उसका घी कैसे निकलेगा, तब तक उसका तत्व सार कैसे निकलेगा। जब मट्ठा लगाते हैं ना तो तभी उसका घी मक्खन बनता है, तभी उसका हर प्रकार से वो किया जाता है। इसी प्रकार से भागवत में अगर यद्यपि हम अगर चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, श्रवण नहीं करेंगे, भगवान कहते 9 प्रकार की भक्ति बताई थी प्रहलाद जी ने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम।